सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ई टीचिंग का जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है उसी क्रम में सभी 11th के जो हमारे सभी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए चैप्टर 1 जो क्या है समुच्चय, आज उसी विषय समुच्चय से संबंधित ही मैं आपको कुछ ऐसा इसमें टॉपिक है वो जो भी है। तो इसमें बहुत से टॉपिक तो क्रम बाय क्रम मैं आपको एक एक करके समझाता रहूँगा, उससे संबंधित आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑनलाइन आपको सिखाता रहूँगा। तो सबसे पहले समुच्चय समझ लीजिए क्या होता है। तो समुच्चय की तो सबसे पहले परिभाषा समझ लीजिए, समुच्चय होता क्या है। समुच्चय क्या है? वस्तुओं का एक तरह का समूह है। समुच्चय वस्तुओं का एक तरह का समूह है और वस्तुएं कैसी होनी चाहिए? जो किसी विशेष गुण में एक समान हो, किसी विशेष गुण में एक समान हो, ऐसी वस्तुओं का समूह ही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। परिभाषा के तौर पर हम कुछ लिख भी सकते हैं, वस्तुओं के उस समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के उस समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। कैसा समुच्चय, कैसा संग्रह होना चाहिए वस्तुओं का? वस्तुओं का समुच्चय या संग्रह कैसा होना चाहिए? जो जिसमें शामिल प्रत्येक वस्तु, जिसमें शामिल प्रत्येक वस्तु किसी विशेष गुण को, किसी विशेष गुण को संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। अर्थात एक ऐसा समूह, एक ऐसा संग्रह है जिसमें शामिल प्रत्येक वस्तु, जिस आधार पर वस्तुएं शामिल की गई हैं, उनका जो विशेष गुण के आधार पर शामिल की हैं, वह विशेष गुण सभी वस्तुओं में पाया जाना चाहिए। उस संग्रह में स्थित प्रत्येक वस्तु में पाया जाना चाहिए। तो ऐसे समुच्चय को, ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो ये बात समझ लिया आपने। परिभाषा को आप लिख भी लेना। अब समुच्चय को प्रदर्शित दर्शाने के लिए हमको कई विधियां भी यहाँ पर हैं, उन विधियों को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो पहले तो आप समुच्चय को नोटेशन समझ लीजिए कि इसको कैसे दर्शाते हैं, कैसे दिखाते हैं। जैसे मान लिया हम अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, स्वर दर्शाने हैं, वो भी समुच्चय के रूप में। तो समुच्चय के रूप में अगर स्वर दर्शाने हैं तो हम जानते हैं इन स्वरों का समुच्चय। तो हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं। मंजिला जो कोष्ठक होता है, जो मंजिली ब्रैकेट होती है, उस ब्रैकेट के अंदर हम सभी अवयवों को लिख देते हैं कामा लगा करके। तो इस तरह से समुच्चय को हम लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। लेकिन समुच्चय को दर्शाने की, समुच्चय के जितने अवयव लिखे जाएंगे वो लिखे मंजिली ब्रैकेट के अंदर ही जाएंगे, लेकिन समुच्चय को लिखने की विधियां यहाँ पर कई हैं। तो उन विधियों को भी पढ़ेंगे जिनसे हम समुच्चय को दर्शा सकते हैं, लिखा सकते हैं। ऐसे ही जरूरी नहीं है, जैसे मान लिया हम आपसे कहें सप्ताह के दिनों का समुच्चय लिखिए, तो आप क्या करेंगे? सप्ताह के दिनों के समुच्चय को, सप्ताह के दिनों का समुच्चय, तो आप क्या करेंगे? क्रम से ऐसे करके इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ डायरेक्ट आप क्या लिखना शुरू कर देंगे? सप्ताह के दिनों का समुच्चय लिखना शुरू कर देंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे आप 7 दिन जो होते हैं आपके, वो सभी आप रविवार तक आप कामा लगा कर इस तरह से इस सप्ताह के जो दिन होते हैं वो लिख देंगे।
तो समुच्चय क्या हो गया? समुच्चय किसी समूह को कहेंगे, किसी संग्रह को हम समुच्चय कहेंगे जबकि उस संग्रह में प्रत्येक वस्तु के किसी विशेष गुण क्या हो? समान हो। प्रत्येक वस्तुओं में एक ही गुण पाया जाता हो, कोई विशेष गुण जो हो एक ही गुण पाया जाता है। हम जैसे कहते हैं आपसे कि भारत में सभी प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तो आप क्या करेंगे? मंझली ब्रैकेट के आपको दर्शाना है तो आप मंझली ब्रैकेट के अंदर लिख करके और उसमें सभी प्रधानमंत्रियों के नाम लिख देंगे, वो प्रधानमंत्रियों का समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो विशेष गुण होना चाहिए। अगर हम किसी समुच्चय किसी अवयवों को लिख रहे हैं, अब सुन लीजिए पहले, जैसे तो ये समुच्चय को दिखाने की विधियाँ हो गई। समुच्चय के अंदर जो कामा करके जितने भी अक्षर या नाम या अन्य किसी चीज़ को हम जब दर्शाएंगे तो वह क्या कहलाएंगे? समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। ठीक है, समुच्चय के जो नाम है अवयव को तो हम ऐसे दिखा देंगे। हम समुच्चय के नाम को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। जैसे मान लिया हम कह रहे हैं समुच्चय ए है, सप्ताह के दिनों का समुच्चय हम लिख रहे हैं समुच्चय बी है, तो कैपिटल लेटर में समुच्चय का नाम कैपिटल लेटर में और समुच्चय के जो अवयव होंगे वो स्मॉल लेटर में हम मंझले कोष्ठक के अंदर कामा लगा के लिख देंगे। ये कहलाएगा हमारा समुच्चय। तो समुच्चय को दर्शाने की ये इस तरह से हम इसको प्रतीक के रूप में इसको दिखा सकते हैं। लेकिन समुच्चय को लिखने की, समुच्चय को दर्शाने की दो विधियां हैं या अन्य विधियां भी हम कह सकते हैं। उन विधियों को हम पहले पढ़ेंगे। तो पहले तो विधियों को पढ़ने से पहले तो आप तो पहले विधि एक है हमारी समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण, तो समुच्चय का निरूपण कैसे कैसे कर सकते हैं? तो एक जो अभी मैं आपको विधियों के नाम बताऊंगा। तो पहली जैसे हमारी तालिका विधि, इसको बोलते हैं तालिका विधि, सारणी विधि, सूची विधि, इसको कुछ भी कह सकते हैं, कई नाम हैं। तालिका, सूची, सारणी विधि। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं टेबलर या इसको रोस्टर भी कहते हैं, रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड। अभी आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। फिर दूसरी विधि आपकी जैसे हो गई रोस्टर हो गई। अन्य विधि आपकी हो गई समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। ठीक, इसको आप कह सकते हो सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड कहलाता है, सेट बिल्डर मेथड। ठीक, ऐसे ही अन्य विधि हमारे पास मान लिया हमको दर्शानी है। ठीक, तो इस तरह से हम आप समुच्चय की इन विधियों को हम दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। समुच्चय निर्माण को, समुच्चय को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो इसमें दोनों विधियां मैं आपको विस्तार से अभी अगले वीडियो में समझाऊंगा, बताऊंगा, क्योंकि विस्तार की चीज़ें हैं, हमको सही समझाना ही होता है। ये दो विधियां आपकी लगातार चलती रहती हैं और इनसे आप लगातार ऐसे आगे समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे समुच्चय। दोनों विधियों को लिखना, अब इसमें जब लिखते हैं एक विधि यहाँ बड़ा सरल है, लिखना भी सरल है, कोई बात नहीं, लिख जाएगी। ऐसे समुच्चय निर्माण विधि की जो दूसरी विधि है, इसमें क्या करते हैं समुच्चय के जो अवयवों को लिखा जाता है वो उनके गुणों के आधार पर इसमें हम लिखते हैं। तो इस तरह से इस समुच्चय और समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय को कैसे दर्शाते हैं, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर कहाँ पर कैसे प्रयोग किए जाते हैं, ये मैंने आपको समझाया। अगला वीडियो हम जब आपको प्राप्त होगा उसमें दोनों विधियों को भी आपको समझाएंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या है अगला जब आपको वीडियो बनाऊंगा क्रम बाई क्रम आपको देते जाएंगे, बनाते जाएंगे वीडियो, और मैं आपको इससे संबंधित जो भी टॉपिक हैं समुच्चय से रिलेटेड वो सब एक एक करके मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। और जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप प्रतिदिन नए सेट से संबंधित, समुच्चय से संबंधित नए नए टॉपिक आपको प्राप्त होते जाएंगे और डे बाई डे सीखते जाएंगे।